अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आस्क किया जाता है कि मैडम हमारी बेसिक इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि हम अपने बेसिक इंग्लिश के एक्सप्रेशन को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अब जब भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो उनकी इंग्लिश में बेसिक बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, या तो स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं, या हमारे पास उनकी जो मिस्टेक्स है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक होती हैं, और इसके अलावा सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। अब इन तीनों मिस्टेक्स को किस तरह से कवर किया जाता है और अपनी जो इंग्लिश है उसको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे किस तरह से लेके जाया जाता है। तो फर्स्टली आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए दो स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं। एक तो आपने अपने टेंसेस के रूल्स को रिवाइज करना है, कहीं से भी बहुत अच्छे तरीके से। जब आप इसको रिवाइज कर लेते हो या आपने थ्योरी वाला काम कर लिया, अब आपने इसको अप्लाई करना है। आपने अप्लाई इसको कहाँ पे करना है? आपने इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास सेकेंड ईयर की बुक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश ब्राइट की एक बुक होती है, वो उससे आप हेल्प आउट ले सकते हैं। और दूसरा आपके पास है बीए की भी कोई बुक हो सकती है, वहाँ पे हमारे पास इंग्लिश टू उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के पैसेजेस दिए होते हैं। उनको जो है आप सॉल्व करेंगे, और उसमें जो है आपके पास उसमें वोकेबलरी भी गिवन होती है। जब आप इस वोकेबलरी को यूज करके अपने टेंसेस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपकी जो बेसिक इंग्लिश है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ तक आप जो है अपनी स्पेलिंग की मिस्टेक्स को ठीक कर लेंगे इसको सॉल्व करने से, और ग्रामर की मिस्टेक्स को ठीक कर लेंगे, और सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उसकी मिस्टेक को सॉल्व कर लेंगे। ये आपका बेसिक कवर करने के लिए ये काम ठीक है। अगर आपने जो है अपनी बेसिक इंग्लिश आपकी बिल्कुल ठीक है, आपकी ग्रामर ठीक है, और आपने इसको एडवांस लेवल पे लेके जाना है, तो आपको जब आपकी बेसिक ठीक होगी, एडवांस पे लेके जाने के लिए आप जो है डॉन के आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। आर्टिकल्स में भी आपने क्या करना है, एक आर्टिकल अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, आर्टिकल पढ़ने के बाद उसको समराइज करके अपनी वर्डिंग में उसको लिखना है। अब जब आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे और उसमें से आपने कुछ एक्सप्रेशंस उठाने हैं, बहुत सारी कुछ अच्छे वर्ड्स यूज किए हुए होते हैं, कुछ लाइंस इस तरह की आर्टिकल में यूज की होती हैं, तो आपने वो कुछ लाइंस वहां से उठानी है और कुछ वर्ड्स बनाने हैं, उठाने हैं, और उसके आपने अपने प्रॉपर नोट्स बनाते जाने हैं। अब ये नोट्स बनाने का फायदा भी जब ये होगा जब आप इस सबको अप्लाई करेंगे। इस सारी नोट्स को या इन सारे एक्सप्रेशन को आपने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी है अपनी इंग्लिश राइटिंग में। जब आप इसको थ्योरी को अप्लाई करेंगे अपनी राइटिंग में, देन यू कैन मेक योर एक्सप्रेशन मोर गुड।